सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। और आज मैं बड़े दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, आपको बता दूँ। और आज ब्लॉग बनाने का रीज़न कुछ खास है, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं, कभी कभी खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता हमारे को। तो आज बड़े दिनों बाद मैंने सोचा आज तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। सो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू मी। क्योंकि कोई आपको करे ना करे, खुद को ही अपने आप से ही खुश रहना चाहिए और अपने आप को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। और कोई आपको विश करे ना करे, सबसे पहले विश खुद को खुद ही करना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ लोग कभी करेंगे कभी नहीं भी करेंगे, लेकिन मुझे सुबह ही सबसे ज़्यादा विश आ चुके हैं। तो सबने कर लिया है। उन सब के लिए भी मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिसने मुझे बर्थडे विश किया। उन सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। और और आज है हमारे को रूम भी बनाने को है, बहुत सारे। हाँ, तो फिर क्या करें, बर्थडे हो चाहे पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, न्यू ईयर हो दिवाली हो, काम तो करना ही चाहिए। तो चलिए, ये बॉबी, ये दोस्तों, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन आज मेरा बर्थडे बेशक है, लेकिन मैं अभी आज भी काम पे पहुंची हुई हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, चाहे बर्थडे हो चाहे दिवाली हो चाहे त्यौहार हो, काम तो करना चाहिए, काम कभी नहीं रुकता। और इसलिए हमें आना ही पड़ता है। और मैं सुबह उठ के ड्यूटी पहुंच चुकी हूँ। सुबह सोचा था ब्लॉग शूट करूँगी, पहले दिन याद रहता है पर दूसरे दिन भूल जाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में। क्योंकि मुझे सुबह प्रसाद भी बनाना था, पूजा भी करनी थी, नहाना धोना था, इतना सब के चक्कर में, और ड्यूटी भी जल्दी आना पड़ता है। तो फिर ये सब करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और मुझे याद भी नहीं रहा था। तो अभी याद आया मुझे लगा अभी शूट कर लेती हूँ। तो चलिए काम करते हैं स्टार्ट, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो काम नहीं करना। तो रूम बनाने हम आ चुके हैं और ये रूम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसमें मोपिंग बची है करने को, जो कि मैं करूँगी, बाकी पूरा रेडी है। अब हमारे पास 2 रूम बच गए, 3 रूम हमने बना लिया है। और पता नहीं गेस्टों ने इस बाथरूम में क्या फेंका है, क्या यूज़ किया है, इतना सिर में लग रही है ये स्मेल। हमने रूम फ्रेशनर भी मारा, बट ये स्मेल इतनी गंदी जा ही नहीं रही है। और ये हूँ मैं, और ये मैंने वॉशरूम भी बना दिया है। वैसे पूरा क्लीन लग रहा, नीट एंड क्लीन, बट फिर इसमें ऐसी स्मेल डाली है इन्होंने, क्या केमिकल डाला है। ये स्मेल जा नहीं रही है, पता नहीं इसके लिए भी कंप्लेंट ना आ जाए। बस ये टेंशन रहता मुझे को तो, कि किस बात की कंप्लेंट ना आ जाए। क्योंकि हम लोग जो है काम पूरा ईमानदारी से करना पसंद करते हैं। तो पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट लगाने के बाद अगर कुछ रह जाए फिर अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें, यही है मेरा बर्थडे दोस्तों, ऐसे ही मनाती हूँ मैं बर्थडे। आप लोग कैसे मनाते हैं? आप लोग मनाते होंगे घूम फिर के, कहीं बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी करके, या फिर कहीं बाहर दूर डेस्टिनेशन पे जाके। लेकिन मेरा बर्थडे होता है ऐसा, काम करो काम करो, बस काम करो। यही मेरा बर्थडे है दोस्तों। सो दोस्तों, फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट भी मुझे मिल चुका है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ, काम मेरा जल्दी आज ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं धूप का आनंद भी लूँगी, और साथ में मुझे मिला है ये चॉकलेट, जो कि मेरे होटल में से मुझे दी है। और वो लोग पार्टी मांग रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला पहले मेरे को गिफ्ट दो बड़ा सा, तब दूँगी मैं तुम्हारे को ग्रैंड पार्टी। लेकिन अब कुछ नहीं, बेचारों ने चॉकलेट मुझे पकड़ा दी। अब आ गई मैं घर फ्री होके। और आजकल मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आजकल मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाती दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेली ब्लॉगिंग करनी चाहिए। सोचते मैं बहुत कुछ, इंसान सोचता बहुत है लेकिन करता कम है। सोचते बहुत कुछ हूँ, लेकिन उतना हो नहीं पाता मेरे से, जितना मेरे से होता है। काम करती हूँ, थक जाती हूँ, कभी भूल जाती हूँ टेंशन के चक्कर में। तो मैं डेली ब्लॉगिंग इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू आजकल। आज भी मैं भूल ही गई थी ये। तो अगर मैं रूम में जाके सीधे काम पे लग जाती तो शायद आज कर भी नहीं पाती। ये मैं थोड़ी देर हीटर से करने के लिए रिसेप्शन में बैठी थी, तो मैंने बैक करते करते ऐसे ही मुझे याद आया, वो मैंने तो ब्लॉग भी बनाना था। तो अगर मैं शायद मैं आज भी भूल ही जाती। और तो थोड़ा हीटर सीखने के चक्कर में थोड़ा सा बैठी, तो फिर याद आ गया। क्योंकि इंसान अगर काम पे लगा रहता तो इंसान इतना चीज़ें याद नहीं रख पाता। मेरा दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही गजनी है, तो मुझे बताऊँ की सख्त ज़रूरत है। मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। थक के सोता घर आके थोड़ी देर फ़ोन चलाओ और या फिर सो जाओ। और कभी कभी तो सोने को भी नहीं मिलता दोस्तों। मेरे पास सूट ही सिलाने को हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कितना सोचती हूँ मैं नहीं लूँगी, फिर भी मैं ले लेती हूँ लोगों के सूट सिलाने को, और इस वजह से मेरे को और टेंशन होती है दिमाग में। तो दोस्तों, अभी मैं सेक लेती हूँ धूप। और शाम को बोला है सर ने कि ऊपर आना केक काटने के लिए उन लोगों ने। क्योंकि जब सर को पता चला मेरा बर्थडे है, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ आपके लिए केक मंगवाएंगे। तो फिर अब बुलाया तो है ऊपर केक काटने के लिए। अब देखते हैं, क्या पता जाना पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी क्यों बताया होगा उन्होंने, मुझे तो जाना ही नहीं था। मुझे शर्म लगती है दरअसल। अब होता है ना सर लोगों के सामने मैं कैसे केक काटूँ, ऐसा वैसा। अब फ्रेंड्स जोन तो अलग चीज़ होती है। तो पर क्या करें, अगर उन्होंने ला दिया बाई चांस तो मुझे जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं दुआ कर रही हूँ ना लाए और मुझे नाम बुलाए ऊपर। अगर ला दिया तो फिर जाना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए लेते हैं धूप का आनंद, आपसे मिलेंगे बाद में। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हो गया। सर लोगों ने केक काटने के लिए ऊपर बुला लिया जबरदस्ती का। इतनी झंड फील हो रही है ना, क्या करें, जाना पड़ेगा। अब मना भी नहीं कर सकते, बोल रहे 2-2 केक मंगा कर रखे, आना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही मना किया था मत बताना, फिर भी बता ही दिया सबने। रहा है मेरा बेटा, मैं दिखाती हूँ।
जिसको स्पेशल मैं वीडियो बनाने के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि औरों को इतना अच्छा से नहीं बनाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा से बनाएगा। ऐसा तो लग रहा है, बट कोई बात नहीं। जब कोई मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग स्टाफ वाले हैं, लेकिन हमारे सर इतना अच्छा है कि हाँ भाई स्टाफ को इतना रिस्पेक्ट देता है, ये चीज़ अच्छी लगी। और मतलब ऐसे अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा बेइज्जती भी फील होता है, और कोई नहीं, चलते हैं। ये मेरा पुराना होटल, इसकी भी बहुत याद है। तो चलिए चलते हैं फटाफट, केक कट कटा के झमेला ख़त्म करके ही आ जाते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा बर्थडे केक। आने दो, ये पिघल जाती है नहीं तो तब तक। अच्छा ये तो लगी भी करने हैं। हाँ तभी बोल रहे हैं, तभी जलती हैं, फिर जला देंगे इनको। इतना टाइम नहीं टिकती। अच्छा ज़्यादा लगाते हैं। जा जा तो जा जा। जा मैं चले अंदर। थोड़ा सा खाऊंगा, हम खिलाते कम, मैं लगाते ज़्यादा हैं। हैप्पी बर्थडे। जा ओए, तू जा। दोस्तों केक कुट काट के मैं आ गई हूँ घर, और ये दीदी उन्होंने साथ में ही बच्चों को बांटने के लिए, क्योंकि हम लोग कितना मतलब उनके लिए मैंने रख दिया स्टाफ के लिए। तो मैंने सोचा कि इधर बांटते थे बच्चों को, हम लोग कितना खाते नहीं, मेरे को इतना मीठा पसंद नहीं है, फिर उनके लिए थोड़ा रख दिया था। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं सभी स्टाफ का भी इस वीडियो के थ्रू से थैंक्स बोलना चाहूँगी, और सर लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। मतलब कौन कौन करता है ऐसा, मतलब कुछ कुछ अच्छे मालिक होते हैं जो ऐसा करते हैं दूसरे के लिए, अपने स्टाफ के लिए इतना सोचते हैं। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी कि मैं ऐसी जगह काम करती हूँ जहाँ स्टाफ को स्टाफ नहीं सिर्फ समझते, फैमिली मेम्बर भी समझते हैं। तो लेकिन सब पार्टी बोल रहे थे, मुझे इस बात कब से हो रहा है कि सब कुछ इतना अचानक हुआ, मैं कुछ प्लान कर ही नहीं पाई। लेकिन सोच रही हूँ कल कुछ लेकर आऊँगी, कुल्लू जा रही हूँ कल, फ्राई वगैरह कुछ लेकर आऊँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मैं क्या ही कर लूँगी। तो जो इन्होंने किया उसका तो मैं मतलब इतना बड़ा सरप्राइज़ किया, तो उसके लिए तो मैं कुछ मतलब कर नहीं पाऊँगी ज़्यादा कुछ ना, लेकिन हाँ कुछ लेकर आऊँगी ज़रूर कुल्लू से। तो आई एम सो हैप्पी। सो अब हो गया मेरा हैप्पीएस्ट बर्थडे। सो दोस्तों अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए था, मतलब पार्टी पुटी देनी चाहिए थी। सर ऐसा बोल रहे थे कुछ ऑर्डर कर लो, बोला खाना कुछ खाना आपने, क्योंकि शेफ साहब नीचे ये बोला बना लेंगे आप बताओ। मैंने बोला सर इतना कुछ किया उसके लिए थैंक यू। मतलब सर इतना अच्छे है, मतलब समझते हैं हर चीज़ को। ऐसा नहीं कि वो मतलब सिर्फ मेरा ही बर्थडे, इन्होंने पहले भी अपने स्टाफ के लिए, मतलब मैं तो अभी लगी हूँ, मेरे को तो 1-2 महीने ही हुए हैं, लेकिन स्टाफ वाले बता रहे थे कि ये सब के लिए ऐसे ही करते हैं, बाकी का भी इन्होंने बर्थडे ऐसे ही मनाया था, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए थैंक गॉड मैं मतलब यहाँ काम पे लगी, और मुझे इतने अच्छे अच्छे स्टाफ मिले और इतने अच्छे ऑनर मिले। सो आई एम सो लकी। सो दोस्तों अब हो गया है मेरा हैप्पीएस्ट बर्थडे। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी, और उनके लिए पार्टी के लिए कुछ सोचूंगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगी मैं, इतनी औकात नहीं है मेरी, लेकिन हाँ कुछ अच्छी मिठाई ला के खिला दूँगी, इतना कर सकती हूँ मैं बस। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं, दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं केक डिस्ट्रीब्यूट। रुको ना, तो क्या हुआ, रुको। तो ये मैंने कर दिया है जितना मैंने करना था। अब थाली में इतनी जगह नहीं है, जिसके किस्मत में आता लेते जाओ बना, और जिसके नहीं आता मत लो। तो दिखा बर्थडे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और ये आप सोच रही है केक में बच्चों में बांट दूँ बाहर सबको, क्योंकि ये 2 केक है तो मैं अकेले कहाँ खाऊंगी, तो उन्होंने बोला दोनों ही ले जाओ, हम कोई खाते नहीं इतना मीठा। तो अब चलो बांटते हैं इनको, और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी। सो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में।